आज की क्लास में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर। तो पावर एम्पलीफायर को क्लासिफाई हम कई तरीके से करते हैं। यहाँ पे हम एक डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन एंगल। तो उसकी बेसिस पे आपके पावर एम्पलीफायर कितने तरह के होते हैं। एक होता है क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी एंड क्लास सी। इन्हीं को हम डिस्कस भी करेंगे। तो कंडक्शन एंगल क्या होगा, कैसे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, उस पर हम बात करते हैं। जैसे क्लास ए में क्या होता है कि इनपुट सिग्नल के कोई भी आपका सिग्नल दिया हुआ इनपुट सिग्नल, उसकी पूरी साइकिल के लिए आपका आउटपुट आएगा। मतलब आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। पूरी मतलब पूरी साइकिल आएगी 360 डिग्री तक, 0 से 2 पाई तक ये कंडक्ट करेगा। कंडक्शन एंगल की हम बात कर रहे हैं। क्लास बी की बात करें तो ये सिर्फ हाफ साइकिल के लिए, सिर्फ इतना ही उसका आउटपुट आएगा। सिर्फ इतना आ सकता है या फिर सिर्फ नेगेटिव साइकिल आ सकती है, एक हाफ साइकिल ही आएगी। क्लास ए बी के केस में क्या होगा, इन दोनों के बीच में मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा 360 डिग्री से कम होगा। ओके तो क्लास ए के लिए अगर हम कंडक्शन एंगल की बात करें थीटा, तो 0 to 360 डिग्री तक हो जाएगी। अगर हम बी की बात करें तो ये 180 डिग्री सिर्फ हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा। आउटपुट जो होगा वो सिर्फ हाफ साइकिल के लिए मिलेगी। इसमें पूरी साइकिल के लिए आपको आउटपुट मिलता है, इनपुट की पूरी साइकिल के लिए। क्लास ए बी में ये होता है दोनों के बीच 180 डिग्री से ज़्यादा होगा कंडक्शन एंगल और 360 से कम, मतलब हाफ से ज़्यादा साइकिल के लिए ये कंडक्ट करेगा, तो पूरी साइकिल के लिए कंडक्ट करता है। क्लास सी की बात करें तो ये लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से भी कम साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा। ठीक है, एफिशिएंसी देखते हैं। एफिशिएंसी जो होती है क्लास ए के केस में ये 25% होती है, 25 टू, और इसमें हम थोड़े चेंजेस करेंगे तो 50% तक जाता है। बी में 78.5%, सी में जो है वो चेंज करने के ऊपर है, ये 25% भी होगा, 50 भी आता है, 78.5 मतलब मैक्सिमम 78.5 की बात करें। अगर मैक्सिमम की बात करें तो 78.5, इसमें मैक्सिमम की बात करें तो 50, इसमें भी 78.5। क्लास सी को हम यूज़ नहीं करते मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को डिलीवर करने के लिए, तो इसकी एफिशिएंसी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम अमाउंट ऑफ पावर को अगर डिलीवर करने की बात होगी जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ पावर मिले, तो उसके लिए हम क्लास ए बी और ए बी ही देखेंगे। हम सी को भी डिस्कस करेंगे। अब हम इन सबको डिटेल में देखते हैं। क्लास ए में हम दो मेथड देखेंगे, एक सीरीज फिट क्लास ए एम्पलीफायर और एक ट्रांसफॉर्मर कपल्ड देखेंगे। तो उन दोनों को हम डिस्कस करेंगे अभी। इसमें सीरीज फिट में आपका ये एफिशिएंसी 25% ही मिलती है। जब हम ट्रांसफार्मर कपल्ड यूज़ करेंगे तब हमें एफिशिएंसी 50% मिलेगी। तो हम एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। तो हम देख रहे हैं सीरीज फिट क्लास ए एम्पलीफायर। इसका ये सर्किट है। ये सर्किट आपने पहले भी देखा होगा ट्रांजिस्टर के टाइम पे जब हम पीजेटी पढ़ रहे थे। पर इसमें और उस सर्किट में क्या डिफरेंस था, यहाँ पे हमने पावर ट्रांजिस्टर यूज़ किया है, राइट। पावर ट्रांजिस्टर यूज़ किया है मतलब यहाँ पे हम डील करेंगे पावर से, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ना, तो इसमें पावर जो होगा वो वॉट में, 1 वॉट से तो ज़्यादा ही होगा, 10s ऑफ वॉट में होगा, राइट। और पावर ट्रांजिस्टर है बीटा, इसका लेस देन 100 है। मैंने आपको बताया था कि इसका बेस जो पावर ट्रांजिस्टर का थिक होगा, इसका मतलब बीटा आपका क्या होगा, लेस होगा। तो जो हम बीजेटी में पढ़े थे उससे डिफरेंस क्या है, बीटा यहाँ पे लेस होगा। पावर जो हम डील कर रहे हैं वो 1 वॉट से ज़्यादा है। दूसरी चीज़, यहाँ पे हम जो सिग्नल अप्लाई करेंगे वो लार्ज सिग्नल अप्लाई करेंगे। वहाँ पे हम स्मॉल सिग्नल अप्लाई करते थे, वेरी स्मॉल मिली वोल्ट में। यहाँ पे सिग्नल को अप्लाई करेंगे लार्ज सिग्नल जो वोल्ट में हम अप्लाई करेंगे। बाकी सर्किट सेम है, जो जो चेंजेस हैं मैंने आपको बता दिया। कनेक्शन सेम है, चेंजेस क्या है, यहाँ पे हम एक लार्ज सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं और ट्रांजिस्टर जो है पावर ट्रांजिस्टर यूज़ किया है जिसका बीटा लेस देन 100 है, और पावर में हम डील करते हैं यहाँ पे जो कि ग्रेटर देन 1 वॉट
पावर होगा उससे ज़्यादा में ही हम डील करेंगे। ठीक है, तो अब इसका भी सेम हम डीसी बायस पहले करेंगे। डीसी बायस ऑपरेशन अगर हम देखें इसका डीसी बायस ऑपरेशन, तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम सिग्नल को अप्लाई नहीं करेंगे, सिग्नल को हटा दिया, बस बायसिंग की है। तो उसके लिए अगर हम आईसी वर्सेस वीसी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें, इसको हमें फिर से आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आप लोग को पता है कि कैरेक्टरिस्टिक जो होती है आईसी वर्सेस वीसी, ये कैरेक्टरिस्टिक आती है। और लोड लाइन भी ड्रॉ करना आप लोग को पता है। जब हमने ड्रॉ किया तो ये क्यू पॉइंट, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मैंने बताया कि सर्किट सेम है तो प्रोसीजर भी सेम होगा इसको ड्रॉ करने का, सिर्फ सिग्नल्स को हमने वेरी किया हुआ है, बीटा को कम लिया हुआ है, पावर में डील करेंगे। तो ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ये कैसे आया है ग्राफ, ये आपको पता होगा क्योंकि आईसी वर्सेस वीसी ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि ये होता है पर्टिकुलर आईबी के लिए हम ड्रॉ करते हैं आईसी वर्सेस वीसी। और उसके बाद हमने एक डीसी लोड लाइन ड्रॉ की है, डीसी लोड लाइन भी आपको पता है, इसमें हम एक इक्वेशन लिखते हैं आउटपुट लूप को देख के, और फिर उसके बाद हम आईसी वर्सेस वीसी को ड्रॉ करते हैं। सबको क्लियर है? ये दोनों पर्टिकुलर आईबी के लिए जिसके लिए हम देख रहे हैं, ये आई बी क्यू के लिए हमें चेक करना है। तो डीसी लाइन, ये जो डीसी लाइन है और आई बी क्यू, जो आई बी क्यू के लिए ग्राफ है, ये दोनों जहाँ पे भी कट करेंगे वो हमारा क्या है, क्यू पॉइंट है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पिछली क्लास में, मतलब पहले मैंने आपको बता रखा है कि हम कैसे ड्रॉ करते थे आई सी वी सी। तो आपको पता है ट्रांजिस्टर में मैंने आपको बताया था कि पहले हम ड्रॉ करते हैं, पहले हम पर्टिकुलर एक आईबी के लिए देखते हैं, उसके बाद हम आईसी वर्सेस वीसी ड्रॉ करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे ट्रांजिस्टर वाला यूज़ किया। अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने डीसी बायस कैसे सेट किया है, डीसी बायस कैसे सेट किया हमने, वीसीसी के थ्रू और आरबी को फिक्स कर दिया है। द डीसी बायस सेट बाय वीसीसी एंड आरबी। इससे हमने क्या किया है, आईबी को फिक्स किया हुआ है। ये सारी चीज़ें डिस्कस हैं, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं बता रही। आईबी को हम आप यहाँ से फाइंड आउट करो, आईबी की वैल्यू क्या होगी, वीसीसी माइनस वीबीई, राइट। ये वीबीई है, दैट इज़ प्लस माइनस वीबीई। वीबीई को हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं 0.7 वोल्ट, तो क्या होगा ये वीसीसी माइनस 0.7 वोल्ट अपॉन में आरबी, दिस इज आईबी। यहाँ से हम एक आईबी को फिक्स किया है और यहाँ से आईसी इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा आईबी। समझ में आ रहा है? इस सर्किट में हमने क्या किया, डीसी बायस ऑपरेशन में, डीसी बायस में तो इसको हटा ही दिया हम, सिर्फ डीसी बायस में देखो आप वीसीसी को फिक्स कर दिया और वीसीसी माइनस 0.7 और आरबी को भी फिक्स कर दिया है। तो इन दोनों को जब हमने फिक्स किया तो एक फिक्स्ड आईबी आएगी। इस फिक्स्ड आईबी के लिए हमने एक कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की है, ये फिक्स्ड आईबी क्या है, आईबी क्यू, राइट। इसके लिए हमने आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, ये आई सी डिपेंड कर रहा है ना बीटा पे, इस फिक्स्ड आई बी के लिए, इस आई बी के लिए हमने एक कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की है आई सी वर्सेस वी सी। अब इस आई बी क्यू को जहाँ पर भी डी सी लाइन आपकी टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज़ क्यू पॉइंट। ठीक है, अगर हम यहाँ से आई सी की वैल्यू और वी सी ई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आउटपुट लूप से, तो उसको क्या लिखेंगे, इस पर आप घूम जाओ, वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी ई इक्वल टू 0। यहाँ से वी सी ई की वैल्यू क्या होगी, वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी, है ना। तो आपको समझ में आ ही रहा है, यहाँ से हमने आई बी को फिक्स कर दिया है थ्रू वी सी सी एंड आर बी, उससे हमने आई सी निकाल ली। जब आई सी आपको पता चल गया, यहाँ पे उसकी वैल्यू रखो, वी सी सी फिक्स है, आई आर सी फिक्स है, यहाँ से वी सी निकल गया, लोड लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब हमने इसकी ये क्यू पॉइंट तक आपको समझ में आ गया, ये हमने डीसी बायसिंग देखी है। अब देखो, जब ये क्यू पॉइंट जो है बिल्कुल, इसकी वजह से जो आई सी क्यू और वी सी क्यू आ रहा है बिल्कुल अगर मिड में है, इसके मिड में, तो अगर यहाँ पे
अगर आउटपुट हमारा सिग्नल आएगा तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबल स्विंग मिल जाएगा आपको, क्योंकि अगर मिडिल में होगा तो अगर हम सिग्नल को जब हम वैरी करेंगे, अभी हम एसी ऑपरेशन नहीं देख रहे हैं, बाद में अभी मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको, तो ये एकदम अगर मिडिल में होगा तो जो आउटपुट वोल्टेज आएगा उसका स्विंग कितना होगा, मैक्सिमम जाएगा, राइट। इसमें इतना ये पॉजिटिव स्विंग देगा और इतना ही ये नेगेटिव स्विंग देगा। अगर ये मिडिल में नहीं होगा, यहाँ पे आ गया मान लीजिए, तो पॉजिटिव स्विंग कितना होगा, सिर्फ इतना होगा, राइट। नेगेटिव स्विंग लंबा हो सकता है, ज़्यादा हो जाएगा। सेम अगर ICQ की भी बात करें तो हमें एक ऑप्टिमम स्विंग लेने के लिए क्या होना चाहिए, ये अगर मिडिल में हो तो ये सही है, क्योंकि हमारा कोई भी पोर्शन क्लिप नहीं होगा। अगर मिडिल में नहीं होगा तो ये पोर्शन क्या होगा, क्लिप होगा। मान लीजिए इस साइड है तो पॉजिटिव वाली क्लिप हो जाएगी, अगर हम इस साइड ज़्यादा होगा तो नेगेटिव क्लिप हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो बिल्कुल मतलब यहाँ पे हमने क्या रखा है कि क्यू पॉइंट को यहाँ पे मिड में रखा है, बिल्कुल एक्टिव रीजन के मिड में हमने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। अब इसका अगर हम देखें कि अब हम पावर की बात कर रहे हैं, ये ऑप्टिमम बायस पॉइंट है हमारा क्यू पॉइंट। इस केस में जब हमने बिल्कुल मिडिल में ले रखा है, तो उस केस में हम देखेंगे कि पावर को कैसे कंसीडर कर रहे हैं, और हम ड्रॉ करेंगे सप्लाई से, तो वो PIDC जो होगा, इनपुट की हम बात करें और DC बायस ऑपरेशन है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, VCC इंटू ICQ। जो हम पावर ड्रॉ करेंगे तो लिख लो, द पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई PIDC इज इक्वल टू VCC इंटू ICQ। ठीक है, ये आपका इनपुट पावर था DC में। अब सिग्नल अप्लाई करते हैं AC बायस ऑपरेशन। अब हम देखते हैं AC बायस, AC ऑपरेशन जब हम कोई सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, तो इस वाले फिगर में हमने क्या किया है कि स्मॉल सिग्नल अप्लाई किया है। स्मॉल सिग्नल अप्लाई रिवाइज मैंने करा है, जो आप BJT में हम अप्लाई करते थे स्मॉल सिग्नल। तो उस केस में क्या होता था कि हमने स्मॉल सिग्नल अप्लाई किया, ये आपका एक्टिव रीजन है, राइट, ये एक्टिव रीजन में चल रहा है। स्मॉल सिग्नल अप्लाई किया, इस क्यू पॉइंट के अराउंड VC और IC आपका चेंज हो गया। इसको बोल रहे हैं ये आउटपुट करंट स्विंग, और ये है आउटपुट वोल्टेज स्विंग। ठीक है, तो प्रीवियस पार्ट है। अब हम यहाँ पे जब लार्ज सिग्नल अप्लाई किया, ये हमने इनपुट सिग्नल दिया है, ये इनपुट सिग्नल। जब देखिए आप एक लार्ज सिग्नल अप्लाई किया हमने, उस केस में क्या होगा, देखो जब आपका यहाँ पे आपने सिग्नल ऐसे अप्लाई किया है, जब पॉजिटिव साइकिल गई तो उस टाइम पे क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल मतलब ये वाला पोर्शन है, यहाँ से ये ऐसे गया है, उस केस में आपका क्या होगा, करंट जो होगी वो यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, फिर ये नीचे आके ऐसे, ठीक। इसी तरह इसकी बात करें, वोल्टेज का आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, जब यहाँ से सिग्नल इधर गया तो ये सिग्नल यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद जब नीचे की तरफ आएगा तब ये साइकिल मिलेगी, तो ये वोल्टेज स्विंग है। पर लार्ज सिग्नल की भी लिमिटेशंस है, एक लिमिट से ज़्यादा आप लार्ज सिग्नल नहीं दे सकते, क्योंकि ये सिग्नल यहीं तक ये मैक्सिमम लिमिट है, जो कि इसमें देखिए करंट जो है आपका, इसको लार्ज सिग्नल को कब तक आप बढ़ा सकते हो कि ये जो स्विंग है वो 0 को टच कर जाए, और इधर जो पॉजिटिव स्विंग है ये VCC/RC को टच कर जाए, उतने तक आप लार्ज सिग्नल दे सकते हो। सेम यहाँ पे भी ये जो वोल्टेज होना चाहिए ये VCC को टच कर जाए पॉजिटिव स्विंग, और नेगेटिव ये वाला जो है 0 को टच कर जाए, तब तक आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, जब तक ये इसको टच ना कर जाए। इसके बाद आप सिग्नल को आप इंक्रीज नहीं कर सकते, जबकि इससे ज़्यादा बड़ा आप जब सिग्नल को करोगे तो ये VCC/RC से ज़्यादा ये इधर हो जाएगा पॉजिटिव साइकिल, और नेगेटिव साइकिल में भी ये 0 को क्रॉस कर देगा, तो ये पोर्शन आपका क्लिप हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब आपका आउटपुट जो है वो क्लिप हो जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो मिल ही नहीं रही है, आधी इन्फॉर्मेशन जो है वो गायब हो जा रही है। तो उसकी वजह से हम सिग्नल पे भी हमारा कोई लिमिट है, क्योंकि हम सिग्नल एक लिमिट तक ही अप्लाई करेंगे। लार्ज सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं पर उसकी भी लिमिटेशंस हैं, जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो 0 से VCC/RC के रेंज में हो, और आउटपुट करंट और जो आउटपुट वोल्टेज आया वो 0 से VCC के बीच में ही हो। अगर उससे ज़्यादा हम यहाँ पे इनपुट सिग्नल अगर उससे बढ़ाएंगे तो ये हमारा पोर्शन जो है वो क्लिप हो जाएगा।
तो इसको हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया है, एज द इनपुट सिग्नल इज मेड लार्जर द आउटपुट विल वेरी अराउंड इट्स बॉयस पॉइंट, मतलब ये क्यू पॉइंट के अराउंड वेरी करेंगे, अनटिल इधर द करंट और वोल्टेज रीचेज अ लिमिटिंग कंडीशन, जब तक हम इसको बढ़ा सकते हैं जब तक कि ये वोल्टेज और करंट की लिमिटिंग कंडीशन क्रॉस ना करे। करंट के केस में ये लिमिटिंग कंडीशन क्या है, इस जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है ये लो एंड पे ये ज़ीरो होगा, कंडीशन इज ज़ीरो एट लो एंड, मतलब यहाँ तक आ सकता है ये ज़ीरो तक, और हाई एंड पे ये VCC/RC तक जा सकता है। ये था करंट का। इसी तरह अगर हम एमीटर वोल्टेज की बात करें, कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज फॉर द कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज, जो लिमिट होगी, लिमिट इज क्या लिमिट होगी इसके लिए, या तो ये 0 वोल्ट तक जाएगा इस साइड और यहाँ तक VCC तक जा सकता है, इधर 0 वोल्ट और सप्लाई वोल्ट दैट इज VCC। ओके, ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट आपको। अब अगर हम बात करें कि AC पावर क्या डिलीवर हुआ है, लोड को क्या AC पावर डिलीवर हुआ, द AC पावर डिलीवर टू द लोड RC, उसको हम क्या लिखेंगे, P0 आउटपुट है और AC पावर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, VCE, आउटपुट वोल्टेज आपका VCE है, आउटपुट करंट आपकी IC है, तो VCE इंटू IC, पर यहाँ पे वैल्यू क्या है, RMS वैल्यू है, IC RMS, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम दूसरी I²R भी होता है ना, तो IC RMS का स्क्वायर इंटू लोड दैट इज RC, या फिर इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि VC RMS का स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो आप एक ही याद रखना, क्योंकि ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो ड्रॉ की है तो उससे आपको याद रहेगा कि VC RMS इंटू IC RMS। अब हमको आउटपुट पता चल गया, अब हम एफिशिएंसी की बात करें, क्योंकि हमने परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया था कि एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे, एफिशिएंसी से। तो अब हम देखते हैं, अगर हमें फाइंड आउट करना है एफिशिएंसी तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पहले ईटा से, तो क्या होता है P0 आउटपुट पावर जो AC है अपॉन में इनपुट पावर जो कि DC है। परसेंटेज की बात करेंगे तो यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं सीरीज फेड क्लास A एम्पलीफायर, तो इसके केस में हम देख सकते हैं कि एफिशिएंसी कितनी आती है। तो इसके लिए हम पहले देखेंगे हमारा इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या है। तो अगर हम एफिशिएंसी, हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी, पहले तो ये आप याद रखना एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अब हमें देखना है कि ये जो केस हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी आती है। मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम पहले P0 निकालेंगे और PI निकालेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि P0 कैसे निकालेंगे। तो मैक्सिमम हमें चाहिए P0 AC चाहिए, ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है। तो इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ये क्या होगा, VC RMS होता है इंटू IC RMS होता है, राइट। मैक्सिमम की बात हो रही है, तो अगर आप देखोगे मैक्सिमम जब हम केस लेंगे तो VC कितना, जब हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो ये जो अगर हम VC की बात करें तो ये कितना मूव कर सकता है, ध्यान देना आप, ये वोल्टेज की बात कर रही हूँ मैं VC की, तो इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, VCC तक जा सकती है, और मिनिमम लिमिट कहाँ तक जा सकती है, 0 तक। तो ये पीक टू पीक वोल्टेज कितना हुआ, 0 टू VCC, राइट। तो अगर हम इसको लिखें तो VC जो पीक टू पीक है, ये पीक टू पीक लिखा है मैंने, कहाँ से, 0 टू VCC है, मतलब टोटल रेंज कितनी हुई, VCC, राइट। अभी हम आएंगे इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। दूसरी चीज़, जब अगर हम IC की बात करें तो IC मैक्सिमम
कितना जा सकता है VCC/RC तक और नीचे तक 0 तक, तो ये नीचे 0 तक जा सकता है और मैक्सिमम कितना जा सकता है, यहाँ पे 0 तक जा सकता है और ऊपर कितना जा सकता है VCC/RC तक। तो IC की अगर हम बात करें पीक टू पीक, इसकी पीक टू पीक वैल्यू, ये पूरी रेंज जो है ये पीक टू पीक है, मतलब इस पीक से लेके इस पीक तक। इसी तरह इसमें ये हम देख रहे थे पीक टू पीक, मतलब ये पीक से ये पीक तक। IC पीक टू पीक क्या हो जाएगी VCC/RC। पर ये पीक टू पीक वैल्यू है, हमें AC आउटपुट पावर निकालने के लिए क्या चाहिए, RMS वैल्यू चाहिए। तो आपको पता होगा RMS वैल्यू क्या होती है, V मैक्स वैल्यू अपॉन √2, ये होती है। V मैक्स मतलब V पीक बाई √2। ओके, ये जो वैल्यू है ये पीक टू पीक है, ये V पीक सिर्फ इतने की बात कर रहा है, दिस इज V पीक, समझ रहे हो, ये वैल्यू, ये पोर्शन। पर हमें तो ये पीक टू पीक पता है, मतलब अगर हमें VCE सिर्फ मैक्सिमम या पीक की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ये VCC/2। दिस इज, अगर हम RMS की बात करें, VCRMS की बात करेंगे अगर, तो क्या होना चाहिए, VRMS क्या होता है, V मैक्स यानी V पीक जो है अपॉन √2। V पीक आपका ये है VCC/2 अपॉन √2, तो ये है आपका RMS वैल्यू, राइट। इसी तरह अगर हम IC के भी केस में देखें तो IC की जो पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ये पोर्शन है, इसका हाफ, दैट इज क्या होगा VCC/RC डिवाइड बाई 2। पर हमें क्या चाहिए, RMS वैल्यू चाहिए, तो इसकी RMS वैल्यू क्या होगी, RMS वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम या पीक वैल्यू डिवाइड बाई √2, तो VCC/RC/2, ठीक है। अब हम इन वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, तो अब आप देखो AC पावर क्या होगा, RMS वैल्यू क्या है VCC डिवाइड बाई में 2√2 इंटू VCC/RC डिवाइड बाई में 2√2, ये क्या हो जाएगा VCC² डिवाइड बाई RC, ये क्या हो जाएगा इंटू 8। दिस इज P0। किसके केस में, सीरीज फेड के केस में, सीरीज फेड क्लास A एम्पलीफायर के केस में P0 की वैल्यू क्या आ गई VCC² अपॉन RC इंटू 8। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। ये सीरीज फेड क्लास A एम्पलीफायर के केस में P0 AC की वैल्यू ये फाइंड आउट हुई। अब हम बात करेंगे DC की। तो हमने AC आउटपुट पावर देख लिया है, कितना आ रहा है P0 AC जो मैक्सिमम है दैट इज VCC² अपॉन 8 इंटू RC। जब हम मैक्सिमम DC पावर की बात करेंगे इनपुट पे, दैट इज VCC इंटू IC मैक्स, ठीक है। IC जब हम DC की बात कर रहे हैं उस टाइम पे हमारा IC मैक्सिमम कितना आ सकता है। अगर आप देखो ये वाला सर्किट, तो इसमें मैंने बोला था कि DC को हमें एकदम मिडिल पे ही रखना है ये Q पॉइंट, ताकि इसकी वैल्यू जो IC की वैल्यू जो है एकदम हाफ हो, VCC/RC, ये पूरी वैल्यू VCC/RC है, इसके जस्ट हाफ पे हो। अगर इससे हम ज़्यादा कर देंगे वैल्यू, राइट, तो हमारी जब हम सिग्नल अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लिप हो जाएगी। अगर हम नीचे कर देंगे तो भी क्लिप हो जाएगी। तो केस में क्या होगा, हमें ऑप्टिमम बायस रखना है ना, ऑप्टिमम कंडीशन हमारी क्या होगी कि IC की Q की वैल्यू क्या हो VCC बाई ये जो टोटल वैल्यू है डिवाइड बाई 2, बिल्कुल मिडिल में हो। तो यहाँ पे हमने ICQ, PIDC क्या होता है VCC इंटू ICQ, तो वही मैं लिख रही हूँ। जब हम मैक्सिमम DC निकालेंगे तो ये IC मैक्स क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या हो सकती है, जो ऑप्टिमम वैल्यू है दैट इज ICQ, वो क्या है VCC/RC डिवाइड बाई 2। तो इसको लिखेंगे VCC इंटू IC, सॉरी IC मैक्स वैल्यू है VCC/RC और डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी VCC² R, सॉरी डिवाइड बाई 2RC, राइट। अब हम मैक्सिमम एफिशिएंसी का परसेंटेज ईटा निकाल रहे हैं, दैट इज P0 AC अपॉन PIDC। ये मैक्सिमम है
क्योंकि सबकी हमने मैक्सिमम वैल्यू ही लिया है इंटू 100। ये क्या हो गया, VCC स्क्वायर अपॉन 8 इंटू RC, दिस इज VCC स्क्वायर अपॉन 2 इंटू RC इंटू 100। ये वैल्यू हो जाएगी 100/4, दैट मीन्स 25%। तो ये आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है सीरीज फेड क्लास A एम्पलीफायर की। ओके।